पश्चिम बंगाल पुलिस ने मंगलवार को बताया कि दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को अपराध स्थल पर ले जाया जाएगा ताकि घटना का सीन रिक्रिएट किया जा सके। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को जंगली इलाके में ले जाया जाएगा जो परनागंज कालीबाड़ी शमशान स्थल के पास है और निजी मेडिकल कॉलेज के गेट के भी नजदीक है। अधिकारी ने कहा कि घटना का सीन रिक्रिएट करना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए हम इसे आज कराने की योजना बना रहे हैं। इसी बीच मंगलवार की सुबह 5 में से 2 आरोपियों को उनके घर ले जाया गया। इसका उद्देश्य था कि उनकी जगह से कोई ऐसा सबूत खोजा जा सके जो उन्होंने छिपाया हो। दिन के बाद सभी आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में एक पूर्व सुरक्षा गार्ड है जो उसी कॉलेज में काम करता था। दूसरा आरोपी वर्तमान में किसी अन्य अस्पताल में कार्यरत है। इसके अलावा एक आरोपी स्थानीय नगर निगम में अस्थायी कर्मचारी है और एक बेरोजगार है। उड़ीसा के जलेश्वर की रहने वाली छात्रा के साथ पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में कुछ लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। छात्रा रात में अपने एक पुरुष मित्र के साथ कॉलेज कैंपस के बाहर खाना खाने गई थी। इसी दौरान कैंपस गेट के पास ही एक आरोपी ने उसे घसीटकर पीछे के सुनसान इलाके में ले गया और फिर वहीं सभी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पीड़िता के पिता ने बेटी की सुरक्षा को लेकर उसे पश्चिम बंगाल से उड़ीसा ट्रांसफर करने की गुहार भी लगाई है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से हैवानियत के बाद ममता सरकार विपक्ष के निशाने पर है। घटना पर सीएम ममता बनर्जी ने चुप्पी तोड़ते हुए साफ कहा कि उनकी सरकार ऐसी घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। हालांकि ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि निजी कॉलेजों को परिसर के भीतर और आसपास सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री के बयान पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पलटवार करते हुए घेरा है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने अपने बयान में कहा कि ममता बनर्जी झूठा बयान दे रही हैं क्योंकि घटना परिसर के अंदर नहीं हुई थी। ये सरकार की पूरी तरह से विफलता है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी एक बार फिर झूठा बयान दे रही हैं क्योंकि घटना परिसर के अंदर नहीं हुई है। छात्र निजी मेडिकल कॉलेज से है लेकिन घटना कॉलेज के बाहर हुई। ये प्रशासन की पूर्ण विफलता है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस सरकार में जांच की दक्षता की कमी है जो इन बलात्कारियों को प्रोत्साहित कर रही है। आज खगेन मुर्मू जो मालदा उत्तर मालदा के सांसद है, उनके ऊपर हमला जो हुआ है उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन हर जिला में चल रहा है। आज मालदा जिला डीएम यानी कलेक्ट्रेट ऑफिस में हम लोगों ने प्रदर्शन किया और यहाँ पे हमारा जो हम प्रतिवेदन देते हैं वहाँ पे डीएम को कि इस तरीके से कानून और भारत के संविधान को तार तार करने का काम जिस तरीके से प्रशासन और तृणमूल कांग्रेस कर रही है, इसके खिलाफ हमारा आज का आंदोलन। दुर्गापुर में जो रेप हुआ है इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी ने बंगाल की नाक कटा दी। बंगाल में जो हो रहा था, बंगाल के बेटियों के साथ हो रहा था, उसके खिलाफ हम लड़ रहे थे। एक के बाद एक आरजीकर हो, कामदुनी हो, पार्क स्ट्रीट हो या नोदिया का घटना हो, एक के बाद एक रेप की घटना कर रही है। उत्तर बंगाल की कुछ बिहार में महिलाओं को नग्न करके घुमाने का घटना हो, एक के बाद एक इस तरीके की घटना घट रही थी। लेकिन इस बार बंगाल में पढ़ने आए बाहर के स्टेट से एक बच्ची के साथ इस तरीके की घटना घटी और उसके बाद ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट आया कि महिलाओं को रात में निकलना नहीं चाहिए, ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी कैसे रूढ़िवादी मानसिकता के शिकार है। देखा गया है कि आज नगरकटा में गया है और अस्थायी कैंप हुआ है, इसको लेकर कैंप तो कल रात में तैयार हो रहा था। मैंने ट्वीट किया, फोटो भी, वीडियो आपको दिया। ममता बनर्जी आएगी इसलिए कैंप बनाया जा रहा है। कैंप नहीं था इतना दिन तक। आप कैंप बना के क्या करेगा? दीदी को दिखाने के लिए? उस कैंप में दीदी को ही रखना चाहिए। घटना के बाद 12 अक्टूबर को ममता बनर्जी ने दुर्गापुर मेडिकल छात्रा से दुष्कर्म मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि ये वारदात चौंकाने वाली है। हमारी सरकार ऐसी घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। सीएम ममता बनर्जी ने बताया कि वारदात में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस अन्य की तलाश कर रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान सीएम ममता ने ये भी कहा था कि निजी कॉलेजों को परिसर के भीतर और आसपास सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने बाद में सफाई देते हुए कहा कि मीडिया ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।